अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको खबर दें, सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें नवाबशाह से कराची के प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से रब्ता किया है और उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत कामिला अता करें। पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने भी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से राबता किया है और खैरियत दरियाफ्त की। अयाज सादिक ने सदर मुमलिकत यहाँ पर आए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं खुद तैयार हूँ। बहुत ज़बरदस्त। बेगम से? नहीं बेगम नहीं है यार। शहरियों ने कहा ईद के दिनों में जितना हो सके एंजॉय करते हैं, क्योंकि ईद तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनाम है। तो ईद की खुशियां दुबाला करने और उनमें कहकहे भरने के लिए बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन दूसरे रोज़ भी जारी रही। मुस्तफ़ा कमाल, शेख रशीद और कॉमेडियन मुस्तफ़ा चौधरी ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत की। दिलचस्प और हल्की फुल्की बातचीत हुई। ईदी देने में खुले हाथ से जरा काम चलाते नहीं होते जो मैं ईदी दूं। भाई से तो ले लेता हूँ, बहन जो क्या है उसको दूं। चंद ईदें हैं जो मैंने घर से दूर गुजारी। अगर ईदा फारूकी के जितने हेटर्स हैं उनको भी ईद मुबारक। छोटी ईद बड़ी ट्रांसमिशन। बोल न्यूज ने की त्यौहार की खुशियां दोबाला। पुराने वाकयात, अनकही बातें और हंसी मजाक से नाजरीन की दिलचस्पी में इजाफा हुआ। न्यूज पंच में रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने आमना खटाना को इंटरव्यू दिया। ईदी देने में खुले हाथ से जरा मेरे काम पास चलाते पैसे ही नहीं होते जो मैं ईदी दूं। पहले दिन ही लूट लिए जाते हैं। आप ऐसे त्योहारों पे कुकिंग में इंटरेस्ट खाने की हद तक हाथ बढ़ाते हैं जी। अगर आप सियासतदान ना होते तो मुस्तफ़ा कमाल आज क्या होते? सियासतदान नहीं होता तो शायद पायलट होता। वैसे सियासतदान एक्टिंग करते हैं? करते होंगे, करते हैं शायद। शेख रशीद ऐसे नहीं चलेगा में सादिया सैमसन के मेहमान बने। जाके ईदी वीदी भी देते होंगे। भाई से तो ले लेता हूँ, बहन जो क्या है उसको दूंगा। मैं एक आम गरीब खानदान रेडी जो लगाता था लाल हवेली के नीचे, वो 16 दफा वजीर भी बना। 3 महीने बाद मेरे अंदाजे में वक्त आएगा कि लोग सियासत पे बात करेंगे, फिर मैं भी बात करूंगा। आदिल अब्बासी के प्रोग्राम में कॉमेडियन मुस्तफ़ा चौधरी शरीक हुए और दिलचस्प बातचीत की। चंद ईदें हैं जो मैंने घर से दूर गुजारी। अगर ईदा फारूकी के जितने हेटर्स हैं उनको भी ईद मुबारक। मीडिया एंकर्स के भी ट्रांसप्लांट किए जी। उनमें क्या कोई एक साहब ऐसे हैं जो अब तकरीबन 45-50 साल अपनी एज रिवर्स कर गए? बिल्कुल ऐसा है। डॉक्टर उजैर तो इज द गुरु ऑफ द ब्यूटी मार्केट, ही इज द गुरु ऑफ द एस्थेटिक मार्केट। लेकिन गुरु तो जेल में नहीं है। दिन भर चलने वाले प्रोग्राम्स में कई मेहमान शरीक हुए। ट्रांसमिशन ने नाजरीन को अपने शहर में जकड़े रखा। ईदी, प्यारों से मुलाकातें और मजे मजे के खाने। ईद नाम है अपनों के साथ मिलकर खुशियां मनाने का, लेकिन कुछ मासूम ऐसे भी हैं जो इन खुशियों से महरूम हैं। माँ बाप के साए से महरूम ये बच्चे हमारी तवज्जो, मोहब्बत और ताउन के हकदार हैं। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं इसरार खान। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। रावलपिंडी के शेल्टर होम में भी मिलजुल कर बच्चों ने भरपूर अंदाज में ईद मनाई। महरूम बच्चे हैं, इनके साथ ईद मनाकर एक नया जज्बा, नया ख्वाहिश, और इन बच्चों के साथ ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे अपने छोटे बहन भाई, अपने बच्चे हैं। तकरीबन 3-4 साल से यहाँ पे लगातार आ रही हूँ और ये लोग ना मेरी पॉजिटिव एनर्जी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आता है इनके साथ। ईद तो होती ही बच्चों की है। छोटे छोटे तोहफे, नए कपड़े और उनके साथ गुजारे गए चंद लम्हे हमारे लिए शायद मामूली हों, मगर इन बच्चों के लिए किसी ईद से कम नहीं। और यहाँ बहुत मजा आता है, सारे बच्चे मिल के खेलते हैं। और आज बाबा ने हमें ईद दी है, मामा ने ईद दी है और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। ये बहुत अच्छा लगा और उसके बाद हम लोग बाहर गए, चीज़ वगैरह खाई। और असल खुशी तो वही है जो दूसरों के साथ बांटी जाए। यही ईद का असल पैगाम है। अपनों के साथ साथ शफकत और प्यार से महरूम इन बच्चों को भी अपनी इन खुशियों में शामिल रखना चाहिए। कैमरामैन हारून मुगल के साथ इसरार खान खलील, बोल न्यूज़, रावलपिंडी। गवर्नर सिंध की जानिब से बड़ा ऐलान सामने आ गया। कामरान टिसोरी कहते हैं कि टैंकर की टक्कर से जाबाहक मियाँ बीवी और बच्चे के लवाहिकीन को 2 प्लॉट्स दिए जाएंगे। उनका ये भी कहना था कि इंसाफ के लिए हर हद तक जाएंगे। कामरान टिसोरी ने कहा कि दुखी दिल के साथ ताज़ियत के लिए आया हूँ। ज़ैनब के वालिद और भाई, जो उनका भाई शहीद हो गया, इन दोनों के लिए 80-80 गज के प्लॉट देने का ऐलान किया है। इन चीज़ों से नहीं, लेकिन दुनियावी हिसाब से हमें ये साबित करना है
कि हम इस सोगवार फैमिली के गम में शरीक हैं। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि इस ज़ैनब बेटी के वाक़े को मैं नहीं भूलने दूंगा। इंसाफ मिलने तक इनकी आवाज़ बनकर। तो आपको बताएं कि कराची से मीरपुर खास जाने वाली कार टंडुआला यार के नसीर केनाल में जा गिरी। जाए वकुआ पर क़यामत का मंजर था। रात गए मुकामी अफराद ने जान पर खेल कर नौजवानों को बचाने की कोशिश की, तहम रेस्क्यू के मुनासिब वसाइल की अदम दस्तियाबी इस कोशिश के आड़े आ गई। तिब्बी इमदाद मिलने से पहले ही नौजवानों की रही सही सांसें भी दम तोड़ गई। कराची के नौजवानों अलीशान, अब्दुल अहद हद कठिन थे। मुकामी अफराद नहर में उतरकर नौजवानों को बचाने की सरतोड़ कोशिशें कर रहे थे। जाए वकूअ पर चीखो पुकार माहौल को अलमनाक बना रही थी। कार में फंसे नौजवानों को रस्सी से बांधकर खींचा गया। मुकामी अफराद के मुताबिक एक नौजवान की सांसें चल रही थी। एम्बुलेंस जाए वकूअ पर पहुंची तो तिब्बी अमले के बजाय इसमें सिर्फ ड्राइवर था। मुतासिर अफराद को मुकामी अस्पताल पहुँचाकर जान बचाने की कोशिशें की गयी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी जानिब शेखुपुरा में कार की मोटरसाइकिलों को टक्कर से 3 नौजवान जाँ बहक हो गए। हादसा सरगोधा के इलाके सच्चा सौदा में पेश आया। हादसे में एक नौजवान मामूली जख्मी भी हुआ। लाशें पुलिस के हवाले कर दी गईं। उधर कोट अद्दू में मोटरसाइकिलों पर रेस लगाते 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक पीतल रोड पर मोटरसाइकिलों में तसादुम हुआ। रेस लगाते हुए नौजवान टकरा कर गिर गए। दोनों लड़के मौके पर ही जाँ बहक हो गए। हादसे में 3 शहरी जख्मी भी हुए। तो उधर सजावल में ज़ायरीन की गाड़ी उलट गई। हादसे में 12 अफराद जख्मी हो गए। हादसा सजावल बदीन बाईपास पर पेश आया। जख्मियों का ताल्लुक कराची से बताया जा रहा है, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। टंडू मोहम्मद खान में खसरे की वबा बेकाबू हो गई। एक ही गांव के 3 बच्चे इंतकाल कर गए। गोठ हाजी नूर मोहम्मद लाशारी 4 साला, रजीना 5 साला, नरेश और 2 साला पोंचा जान से गए। खसरे के केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। गुर्बत के बायस बच्चों का इलाज नहीं कराया जा सका। कराची के इलाके औरंगी नंबर 10 की मार्केट में आग लग गई। आग ने कई दुकानों को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक एक दुकान और बेकरी मुकम्मल तौर पर जल गई है। वाकई में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। कराची के इलाके कोरंगी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में लगी आग 5वें दिन भी नहीं बुझ सकी है। आग की शिद्दत ताहाल बरकरार है। तेल, गैस और पेट्रोल के फायर एक्सपर्ट ने दौरा किया है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कैंटोनमेंट की टीमें तैनात कर दी गईं। ये आग लगी है कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में। कई रोज गुजरने के बावजूद भी आग की शिद्दत बरकरार है। पहले दिन फायर ब्रिगेड ने बहुत सारा पानी फेंका, मट्टी फेंकी, लेकिन आग नहीं बुझी। इंकशाफ हुआ कि जमीन से मुसलसल गैस निकल रही है, जिसकी वजह से आग नहीं बुझ पा रही। अगर कोई यहाँ से लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर होता ना, तो आप लाइन को डिस्कनेक्ट कर देते और ये गैस आपकी फिजल आउट हो जाती। यहाँ पे इस तरह की भी चीज़ नहीं है, तो इसलिए अभी तक हम नाकाम हुए हैं कह दें। लेकिन मेरे ख्याल में कामयाबी ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह फैली नहीं है। इसको 100 मीटर के रेडियस के अंदर उसको कन्फाइन किया हुआ है। अब मालूम किया जा रहा है कि इस आग को किस तरह बुझाया जाए। तेल, गैस और पेट्रोल के फायर एक्सपर्ट की जानिब से भी दौरा किया गया और सूरत हाल का मुआयना हुआ। सुई गैस हुकाम और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड की टीम ने भी सर्वे किया। आग चंद दिन पहले बोरिंग के दौरान लगी थी। अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। हुकूमत का गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरी का ऐलान। पाकिस्तान ने 40 साल से ज़ायद अरसे तक अफगान बहन भाइयों की बेमिसाल खिदमत की। दहशतगर्दी, मुआशी बहरान और सिक्योरिटी खदशात के बावजूद उनकी इज्जत, सलामती और फलाह बहबूद को यकीनी बनाया। मोहलत खत्म, गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली की घड़ी आ गई। पाकिस्तान ने कई दहाइयों अफगान महाजरीन की मिसाली मेहमान नवाजी की। 40 साल से ज्यादा अरसे तक अफगान बहन भाइयों के लिए मजबूत सहारा बना रहा। उन्हें पनाह, रोजगार और तालीम फराहम की। उनकी इज्जत, सलामती और फलाह बहबूद को यकीनी बनाया। म्यांमार में ज़लज़ला मुतासरीन के लिए पाकिस्तान की जानिब से बड़ी इमदाद का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA की जानिब से सामान की बड़ी खेप लेकर हवाई जहाज़ रवाना होगा। इमदादी सामान की पहली खेप में 35 टन इमदादी अशिया शामिल हैं, जिनमें खैमे, कंबल, तैयार खाना, पानी और अद्वियात शामिल हैं। म्यांमार में पाकिस्तान के सफ़ीर सामान मुकामी हुकाम के हवाले करेंगे।
ईद उल फितर पर वज़ीर-ए-आज़म के आलमी रहनुमाओं से राब्ते जारी हैं। शहबाज शरीफ ने म्यांमार के वज़ीर-ए-आज़म जनरल मिन आंग ब्लिंग से गुफ्तगू की और तबाहकुन ज़लज़ले पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बहरीन के बादशाह, काज़ाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के सदूर से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान, ईरान के सदर मसूद और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से अनवार इब्राहिम और बांग्लादेश की चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोनिक गुफ्तगू की थी। SIFC की भरपूर मुआवनत से पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद 8 ta 9 अप्रैल इस्लामाबाद में होगा। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का बुनियादी मकसद मादनी शोबे की तरक्की समेत मुल्क में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी की राहें हमवार करना है। फोरम के दोनों दिन मादनी शोबे की तरक्की और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस लाए जाएंगे। फोरम के पहले रोज़ कानकुनी में तरक्की, गवर्नेंस, ताउन और मुस्तहकम सप्लाई चेन्स के मौजू पर बातचीत होगी। और बुलेटिन में अब आपको बताएं कि जैकी चैन एक बार फिर धूम मचाने को तैयार हैं। एक्शन से भरपूर शाहकार हॉलीवुड मूवी कराटे किड लेजेंड्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।